अक्तूबर जोड़ा कि कल आने वाला दिन और उस विच ये आ कि कल का जोड़ा दिन आ उसते सुबह के 5 बजे नहीं सॉरी 8 बजे तो 55 मिनटा पर जलजला होया भूचाल होया तो बहुत सारी तबाही हुई जानी नुकसान होया और इस तरह ये वो मामलात हुए तो उसी वाले नाल मरे अज के मेहमान है आज़ाद कश्मीर के एक मायानाज डॉक्टर एडमिनिस्ट्रेटर और DHO नीलम विच रे जफराबाद रे एम्स हॉस्पिटल के हैड रे या मुख्तलिफ इंतजामी शोबे चुना अपने खिदमात अंजाम दित्तियां उन्होंने ना आ जनाब मोहतरम सईद अवान साहब। जनाब सईद अवान साहब में तुसा खुश आमदीद आखतस के तुस अज एक अहम मौजू नाल गल करने से आए बल्कि असा जो अज का मौजू आ उसके दो हिस्से। पहला हिस्सा असा अज तक कुदरती आफात नाल बचाव वास्ते असलियां जिम्मेदारियां क्या ये तो असा वाम वास्ते अच्छी आ। दूआ हिस्सा अज तक कि महकमा सेहत के जोड़े मामलात है डिजास्टर तो बाद सब तो बड़ा काम महकमा सेहत का स्टार्ट हो इसका भावें वो खुद इस डिजास्टर के शिकार हो लेकिन इस सारे किस्से के बावजूद हो जड़ा कि वो अपना काम जरूर कर दे। तो जनाब सईद साहब में तुम अपने पहाड़ी प्रोग्राम पहाड़ी जिरके खुश आमदेद आखतस जनाब सईद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले मैं जनाब राजा शाहिद लतीफ़ साहब ये प्रोग्राम के मेज़बान हैं उनका शुक्रिया अदा करदा कि उन्होंने मैंने मौका दिता कि मैं उनके प्रोग्राम पर शिरकत करा और इस इंतहाई अहम किस्म के मौजू पर गलबात कर सका जी बेहतर। इस तो बाद मैं तमाम जोड़े भी सामीन हैं उन्होंने अस्सलाम वालेकुम देखने और सुनने लिए सारे जी खुश बल्कि जेड़े जेड़े असा सुनते या देखते हो असा फेसबुक लाइव पर भी अस नाल ज्वाइन कर सकते सईद साहब को सवाल कर सकते क्योंकि मालूमाती आदमी और एडमिनिस्ट्रेटर आदमी और तुसा मौके पर जवाब दे ले कि डिजास्टर के चीज़ और अस उसको बचाव किस तरह कर सकते चूँकि जो डिजास्टर आ वो शोभा सेहत नालों बिल्कुल उसका चोरी दामन का साथ आ यानी कुदरती इंसानी जी आफात हैं इन्हों का गहरा ताल्लुक बायमी इनसार इन्होंने दरम्यान पैदा होता और कुदरती आफात या आगामी सूरत हाल जब पैदा होती तो सब तो पहले मेडिकल का जो शोबा हैल्थ का शोबा ये सामने आजता भावें आप इन्होंने कई लोगों ने लत्तां भजियां हो बांह भजियां हो लेकिन वो बाकी पीछे नहीं हटते और ये अपना काम करते और इन्हों की ड्यूटी ये होती ना सिर्फ बहाली कर दे बल्कि इन्हें 3-4 सैक्टर होंगे जिन्हें काम करना होगा वहाँ आफात संभावी तो बाद लोगों मेडिकल देना होगा उस तो अलावा बाद लोग जो जहनी टेंशन का शिकार होते वो भी इन्हों को पहुँचते जरा कि असा ना रोन के हो फिर इन्हें मुकम्मल हिकमत अमली के तैयारी करनी पैंदी और बहुत सारा तुम पता आज़ाद कश्मीर कितना दुशवार गुजार इलाका है जिते बाद जगह पहुँचना ही मुश्किल होता उत्ते भी लोग पहुँचते। अच्छा आफात संभावी डॉक्टर साहब दो शोबे च अगर इन्हें तकसीम करा एक तो होंगे जो कुदरती होंगे एक असें अपने आते कुदरती होए मसलन जलजाला होया ये होया अपना सैलाब चढ़ी आ कोई वबाई अमराज होइए ये कुदरती है इन्हें तुस भी शामिल होंगे दूआ चीज़ जो असें आमने पैदा करते हैं मसलन मतलब कुदरती खुशहाली भी चीज़ थी समुद्री तूफान अचता अच्छा वबाई अमराज अचतियाँ ये शामिल होती तो जोड़ा दूआ शोबा आ वो जो असाब पैदा करते हैं मसलन जंगा हो दहशत गर्दी हुई कोई ऐसा हादसा कर छोड़िया ये चीज़ा ही जड़ियाँ इसका दूआ हिस्सा है मसलन कुदरती भी तो तुसा सामने होंगे जरा कि इस बदा बेबस आ फिर जड़ा दूआ चीज़ का शोबा उसका अपने पैदा करता मसलन केमियाई हादसात होंगे कोई किसी जगह सिलेंडर फट गया कोई फिर माहौलियाती आलूदगी शामिल ये भी डिजास्टर ही ये भी असाब पैदा करते हैं इन्हों को भी महफूज करने मतलब तुसा का एक किरदार होंगे अब इस वास्ते इन्हों तुसा महकमा सेहत इतने बड़े चैलेंज का मुकाबला होगा कि बंदा जरा उसे छटपटाई अचता लेकिन उसके बावजूद मतलब तुसा जरदारी देखो तुसा सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो हॉस्पिटल का खत्म होने के बावजूद तुसा वो हॉस्पिटल कायम किए कोई टेंटा नहीं किए कोई किस तरह करी तो तुसा काम चलाया इस वास्ते मैं तुसा थोड़ी ये गुजारिश पूछना चाहना कि जिसले जलजला होया तो उसकी जगह स्टार्ट ऐसे तरह ये कहते जी राय साहब जिस वक्त जलजला आया 2008 2000
2005 ਵਿੱਚ जी जी 8 अक्टूबर 2005 उस वक्त मैं ADHO 8 मुकाम तैनात था अच्छा और उस वक्त मैं 8 मुकाम ड्यूटी पे मौजूद सी। अठमुकाम जी जी ते अठमुकाम ही ते ज़लज़ला मुतासर होया जी जी 8 मुकाम तहसील का जो लोअर वैली है हाँ अप टू 8 मुकाम काफ़ी हद तक मुतासर होया जिस विच यूनियन कौंसल बाड़ियाँ यूनियन कौंसल अशकोट और यूनियन कौंसल कुंडलशाही का बहुत बड़ा हिस्सा जो मुतासर होया इस पर लोगों दी मौत भी हुई और बहुत ज़्यादा लोग जख्मी भी होए और इस तो अलावा लोगों के घर वगैरह भी काफ़ी तबाह होए जिसकी बहाली का काम करता किया। उस तो अलावा तुम देखे ना अठमुकाम ऐसा पहले रीजन इतना खतरनाक होना सा कि हर वेले फायर का खतरा और उसके बावजूद और मामला ग्लेशियर चीज ने फिर वो क्या आखियां सो पानी का कट्ठा भुना नहीं बजना जिसको क्या आखते हैं छंज छंज हो या फिर ये चीज़ां होंदियां इस विच जनाब स्टाफ समेत उत्थे पहुंचना हो रहा इस वास्ते अच्छा तुसां जिसले ज़लज़ला होते होया उस तो बाद तुसां क्या कार्रवाई शुरू की जी महकमा सेहत आम जो होंगे ना इस बकायदा एमरजेंसी प्रिपेयरनेस पहले तो हर चीज़ के बारे में लोगों की तरबियत होती है और इंतजाम भी किए होने और जो ही ज़लज़ला है उस तो पहला काम जो होंगे ना मेडिकल केयर डिप्लॉयमेंट करनी अच्छा एक एमरजेंसी डिक्लेयर करके अपने अगर नई टीम तश्कील दे की जरूरत है तो उन्होंने नई जगह पर डिप्लॉयमेंट करना ज़लज़ले तुम देखिए उसने एक बड़ी तबाही आई और उस बड़ी तबाही की वजह तो बहुत सारे असांदे हेल्थ सेंटर जो बिल्कुल ही तबाह हाँ हाँ मोस्टली सारा की तबाह हो जी जी उस सूरत में असां सुन जो है ना एक तो होंगे ना कोई भी जो आफत आती है हाँ। असं 4 तरीके काम करते हैं। अच्छा पहला तरीका है कि फौरी रिस्पांस करते हैं इमीजिएट रिस्पांस होता है मतलब पट्टियां शट्टियां ये चीज़ां की उसमें फौरी तौर पर एक तो एमरजेंसी प्रिपेयरनेस मैडिकल टीम जी है उसको डिप्लॉय करते सो फिर उस तो बाद जी सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन कर कि लोग कितने मुतासर हैं उन्होंने रेस्क्यू किया जूसी और उन्होंने सेंटरों तक पहुँचाया जैसी इसमें महकमा सेहत आमा और दूसरे महकमे मिल के काम करते हैं खाली महकमा सेहत इंतजामिया रेस्क्यू वाले और दूसरी जी टीम है NGOs हैं वो भी शामिल हो जाएंगे तो उस तो बाद जख्मी मरीज हैं उनकी दर्जाबंदी करते हैं और उनकी जख्मां दी अगर जख्म हैं तो उनकी इस्तेकाम वास्ते स्टेबलाइजेशन जेड़ा होते तुसां ट्रीटमेंट करी जी जी वापस करना राइट ट्रीटमेंट भी देने उन्होंने और उस तो अलावा उन्होंने जी है ना बाकी भी जी उनकी तबी जरूरत है उसकी सहूलत फराम की जरूरी है। उस तो अलावा असी ऐसी सूरत में जो कि आर्जी मराकज़ सेहत असां कायम करने पे क्योंकि बहुत बड़ा अगर एरिया मुतासर है टेंट लाई गए तो इस तरह दूसरा आर्जी तौर पर टीम डिप्लॉय करके उथे सेहत सहूलतां पहुँचाने की बंदोबस्त किया जाता है। इस तो अलावा असां ये जी असां रिस्पांस करना होंदा है ये फौरन बाद कोई भी आफत आती है उसको फौरन बाद लेके अगले 72 घंटे के अंदर अंदर असें सारी चीज़ां करनी होंगी उस तो बाद असदा जो अगला मरहला होंदा है वो 72 घंटे तो लैके असां दा तकरीबन 2 वीक तक का अरसा होंदा है इसको असीं आखदे हां कि शॉर्ट टर्म रिस्पांस इस थोड़े अरसे से असें केयर रिस्पांस करनी होंदा अब जदों भी कोई आफत आती है तो इस विच बहुत सारे लोग मुतासर होने शदीद जख्मी होंगे उन्होंने मुख्तलिफ इलाज मुआवजे की जरूरत होती है तो ये सारी जी उन्हें बीमारियां या जख्मी हुए इसका इलाज मुआवजा उन्होंने फराम किया जाता है और उस तो बाद उन्होंने चूँकि इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होने जख्म आया तो ज़ाहिर 2-3 दिन बाद उस जख्म पै जाता है जख्म ना प्रॉपर केयर ना होवे उस तो बचाव और उसके कंट्रोल वास्ते जो इकदाम किए जाते हैं। फिर अगे तुम देखते हो ना कि जिस तरह तुम इब्तदाई भी जिक्र किया कि जदों कोई आफत आती है तो लोग जहनी तौर पर भी मुतासर हो जाए टेंशन का शिकार होना उनके नफसियाती मसाइल भी सामने आना शुरू हो जाए तो इस वास्ते असीं जहनी जोड़े मराज हैं उन्होंने तो बचाओ और उन्होंने नफसियाती जोड़े मसाइल हैं उन्होंने वास्ते जो मशरे का बंदोबस्त भी करते हैं। हाँ उन्हें कोल बिठाए तो बड़ी गपशप और मामला काउंसलिंग की जरूरी है बकायदा ताकि उस टेस्ट चो बाहर आ सकें और वो जी उन्होंने एक सदमे की कैफियत है उन्होंने बाहर लिया जा सके। ये असांदे 5 किस्म के जो शॉर्ट टर्म रिस्पांस होंगे जी जी और इस तो अलावा असीं जी एमरजेंसी वास्ते कायम करदा अथॉरिटीज़ होंदियां उन्होंने भी बकायदा असां दी कोआर्डीनेशन होंदी है और उन्होंने मिलजुल के चल रही होंदी है जोड़े जी 72 घंटे तो लैके 2 हफ्ते के अंदर इकदाम सीट करते हैं। फिर तीसरे दर्जे जोड़े असां दे इकदाम होंगे उन्होंने असीं कहने दरम्याने दर्जे के इकदाम यानी जो दरम्याना पीरियड आता है ये असां दा 2 हफ्ते तो लैके 6 हफ्ते तक का पीरियड होता है। इस एक तो जी मैडिकल केयर या इलाज मुआवजे की सहूलत पहले तो दे रहे होंगे उन्होंने को जारी रखते हैं और दूसरे नंबर का असीं जो मरीजों की बहाली
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਵਰਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋग ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਕਿਸੇ ਲੱਤ ਭੱਜੀ, ਬਾਂਹ ਭੱਜੀ, ਬਾਂਹ ਭੱਜੀ ਔਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਕਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਮਾਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸਦੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਵਰਜ਼ਿਸ਼ ਔਰ ਬਹਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਕਦਾਮਾਤ ਸੈਂਟਰ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅੱਛਾ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨਾਲ ਹੀ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਜੀ, ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, NGOs ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਸਾਂ ਦੇ हुकूमत के अपने अदारे जिन्हें जैसे पाक आर्मी है, बाकी दूसरा पुलिस है, इंतजामिया है, और दूसरे पाक आर्मी तो हर जगह पहुंची ना सर। जी जी, पाक आर्मी जिस तरह तुम देखियो सी ना 2005 ਦੇ ਜ਼ਲਜ਼ਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਜਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪਾਕ ਆਰਮੀ ਕੀਤਾ। ਪਾਕ ਆਰਮੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟਿੰਗ ਹੈ। ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕ ਆਰਮੀ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਫ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਪਾਕ ਆਰਮੀ ਸਨ ਆਪਣੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਥਰੂ तमाम ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਠਾ ਕੇ पाकिस्तान के बड़े अच्छे अस्पताल हैं जैसे रावलपिंडी है, लाहौर है, आर्मी के हॉस्पिटल सन, सिविल के हॉस्पिटल सन, मरीजों को उत्थे ले जाकर उन्होंने इलाज किया और फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करवाया। उस वक्त पाक आर्मी ने एक तो रेस्क्यू में भी बड़ा काम किया, बहाली में भी बड़ा काम किया, सेहत वास्ते भी और इंफ्रास्ट्रक्चर वास्ते भी, और लोगों को रिलीफ पहुँचाने वास्ते खासकर जो लोगों के घर तबाह आर्मी का बड़ा रोल सी। असां वो जहाज भी देखे ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਦੇਖੇ ਸੋ ਬੜੇ ਬੜੇ ਚਨੀਓਰ ਪਤਾ ਕਿ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਜੀ ਜੀ, ਇਸ पे ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਅਮਰੀਕਨ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਆਏ ਸਨ, ਰਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਆਏ ਸਨ, UN ਦੇ ਵੀ ਆਏ ਸਨ, ਬਾਕੀ ਮਮਾਲਿਕ ਦੇ ਵੀ ਆਏ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਾਕ ਆਰਮੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁxtਲਿਫ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਔਰ ਹਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਗਜ਼ਾਈ ਅਜਨਾਸ, ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ और बहाली के तमाम इकदाम उसको उठाए गए और बड़ा मिसाली किस्म का काम। हाँ, उन्होंने जी देखा कितने वो इलास्का वाले टेंट देते थे वो लोगों को आज तक महफूज है सर। जी जी, इतने को महफूज टेंट। जी जी, बल्कि तीसरे दिन जो ना जी टेंट इलाके में फराम करने शुरू हो गए। बड़ी बात है, एमरजेंसी सर्विसेज इन प्लेस हो गई सी और लोगों को रेस्क्यू करके उन्होंने मुनासिब जगह तक भेजना और जोड़े कोई लोग शहीद हो गए सन उन्होंने तदफीन उन्होंने मुआवजा जाते सारा चीज़ बड़ा स्पीडी होया सी। असां खुद जोड़े जख्मियों को यानी कंपनसेशन का अमल जोड़ा पाक आर्मी ने वो भी फिर फुल स्टार्ट हो गया सी कि उन्होंने कैटेगराइज करके उन्होंने कैटेगराइज करके उसमें जो शदीद जख्मी से उन्होंने 50,000 जी उस तो कम सन 25,000 इस तरह 10,000 5,000 यानी फौरी रिलीफ मिले। जी जी, फौरी तौर पर रिलीफ। तो बाकी असां जो इस तो बाद एक और तुसानू मैं दसा ना कि जो दरम्यानी अरसे तो बाद एक असां दा दूसरा मरहला आंदा है जिस में असीं लॉन्ग टर्म इकदाम करने हैं। जो लंबा बीमार ऑपरेशन का काम करने पैने जिस तरह कोई दायमी बीमारी है मरीज चूंकि जरूरत है नहीं कि उसी वबा नाल मुतासिब बीमारियां आ रही है, शुगर की बीमारी है, किसी की जिगर की बीमारी है, किसी को हाइपरटेंशन है, दिल की बीमारी है, उन्हें इलाज वास्ते भी बंदोबस्त उस दौरान भी किया जाता है। ज़ाहिर वो लोग जो बीमार होने से पहले तो जी जी वो इस वजह से और डरी और तो और बीमार कॉम्प्लिकेशन दवाइयां नहीं मिल रही उन्हें डॉक्टरों तक लोगों की रसाई नहीं होंगी, फिर उस वास्ते भी इकदाम करने पैने। हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्टर्ब होया इस वास्ते भी इकदाम करने पैने। फिर उस तो अलावा कम्यूनिटी की सेहत का जायजा लिया जाता है, यानी लोग जितना कैंपों के अंदर हैं या गांवों के अंदर हैं या शहरों के अंदर हैं उन्होंने अंदर जाके देखे जाता है कि आया पीने का साफ पानी मिल रहा है नहीं मिल रहा। वर्कर वो डोर टू डोर गश्ते वो बिल्कुल डोर टू डोर जुड़ते और देखते हैं कि लोगों की सेहत वास्ते कोई इतने रिस्क वाली गल तो नहीं है, अगर है तो उसके बारे में उन्होंने आगाही देना और उसकी निगहदाश्त एक बाकायदा सी निज़ाम बनाना है जिसको असं सर्विलेंस कहते हैं कि देखते हैं कि इतने खुदा न खास्ता पानी अगर ठीक नहीं है लोगों को पीने का साफ पानी किस तरह प्रोवाइड किया पैसा बचाया जासी, अगर लोगों में खारिज की बीमारी फैल गई है उसको किस तरह कंट्रोल किया जाए। जी उस दौरान वबाई अमराज ही तो बहुत जी चल रही है ना सर। जी जी, नफसियाती तौर पर लोग अगर बहुत ज़्यादा मुतासर हो गए तो उन्होंने वास्ते असां किस तरह काउंसलिंग की लाज सके। अच्छा, जबरदस्त सर। फिर ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਤਾਸਰਾ ਸਿਹਤ ਤੇ ਮੁਰਾਕਜ਼ ਹੋਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਅਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸੇ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्टर्ब है उसको आर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर फौरी तौर पर प्रोवाइड करना या टेंट भी हो सकता है या प्री फैब स्ट्रक्चर वगैरह इस तरह सैटअप भी फिर असां दे आ जाते ना लॉन्ग टर्म ਜਿਹੜੇ रिस्पांस उस ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਅਸਾਂ ਦੀ इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होया है उसकी बहाली वास्ते इकदाम करते हैं। फिर हेल्थ केयर सिस्टम
ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ, ਸਿਹਤ ਦੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ किस तरह रख सकते हैं। किसी जरा जुकाम बुखार हो जाता है उस पिटना शुरू कर छोड़िया जी जी वो फिर खराबी होती ना जी इस दौरान भी ये होता है ना एक मजे की गल दसा कि लोगों की सेहत की हवाले नाल डिमांड भी ज्यादा हो जाती है, डिमांड करते हैं लोग अपनी सेहत के हवाले नाल कि उसमें जरा जी मसला भी उसी फौरी तौर पर उसी डॉक्टर नाल रब्ता करसी या कैसी जी मेरा इलाज होना चाहिए आम हालात को डिमांड ज्यादा हो जाती है, वो डरे होंगे ना, डरे होने तो इस वास्ते उसको ज्यादा सानू अलर्ट रहना पैंदा और ज्यादा सहूलियत चाहिए। और इस तो अलावा असें जेह्ड़ा दिमागी सेहत जेह्ड़ा ना उसका ख्याल रखना बड़ा जरूरी होंदा है। उस वास्ते लोगों के नफसियाती मसाइल हैं उन्होंने वास्ते भी बड़ा असें करना पैंदा कि ताकि लोग स्ट्रेस की वजह तो या ज़हनी प्रेशर की वजह तो जेह्ड़े उन्होंने दे अंदर कोई मुदाफियत कम हो गई उसको किस तरह असें बेहतर कर सकते और नाल सानू जेह्ड़ा असां दा हेल्थ दा निज़ाम है उसकी मॉनिटरिंग वास्ते भी काम करना पैंदा, जायजा लेना पैंदा है कि सिस्टम काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, अगर नहीं काम कर रहा तो उसमें बेहतरी किस तरह लेनी है। एक असां दा पूरा मरबूत निज़ाम होंदा है सेहत की सहूलतां पहुँचाने के हवाले नाल जिसमें सानू मुख्तलिफ NGOs नाल भी राबता होंदा है, असां दा आपस में इमरजेंसी टीमां दा कोआर्डिनेशन भी होंदा है, पाक आर्मी नाल भी कोआर्डिनेशन ऐसी सूरत में होंदा है और जो अदारे भी असां मदद कर सकते हैं वॉलंटियर्स कर सकते हैं वो सारे नाल ज़लज़ले में देखे उसी की बाकायदा बड़े लेवल पे लोग बड़ा कोऑर्डिनेशन मुनज़्ज़म होंदे बस पूरा आज़ाद कश्मीर जैसा सेक्टर काम करदा मिली जुली हो रही हो जी जी इस ज़लज़ले ते कम रहा ना जी जी। इस तो अलावा भी तुम कोई पूछना चाहते हो तो असीं अच्छा ये तो चलो तुसा अपना स्ट्रक्चर हो गया। अच्छा मैं ये चाहता ना कि लोगों को एक गल पहुंचाए अब वफात से मुकाबला नहीं कर सकते जी जी असां से मुश्किल है कि अस किसी तूफान के सामने चा अलबत्ता उस ते मुकाबले जाए अस फर्ज करो ज़लज़ला होता उस तो बाद असां के करना चाहिए मतलब माड़े घर आए 5 बंदे कोई एक जख्मी होता या खुदा ना खास्ता कोई कैजुअलिटी होती या इस तरह तो उस वास्ते आम बंदे के करना चाहिए जिते फौरी डॉक्टर का रिस्पांस नहीं आ कोई एजेंसी का रिस्पांस नहीं आ उस वास्ते फौरी तौर पर तुसीं जिथे भी हो ना जी ये कर सकते हो कि जेड़ा बंदा अगर खुदा ना खास्ता दब गया है ज़लज़ले की वजह हां ये भी बड़ी गल है तुसां पहले उसको कढना उत्थे ताकि वो जी रिस्क वाली जगह है उसको दूर करना है उसको महफूज बनाना है। जैसे कि अग लग गई है लोग अगर अग भी खुदा ना खास्ता जल रहे हैं तो पहला काम असें उसी अग तो दूर किया जुदा उन्होंने या कोई मिट्टी तले दब गया उसको मिट्टी तलों कढ़िया जासी ठीक है ना फिर उसको देखा जासी कि आया उसकी अगर किसी जगह तो ब्लीडिंग हो रही है ब्लीडिंग में रोकिया जाएगा उसको प्रेशर दे के तुसीं किसी भी कपड़े नाल बैंडेज कर सकते हो जरूरी नहीं है कि वो बकायदा कोई एमरजेंसी पुरानी चादर फाड़ी कोई टाकी फाड़ी पुराना कपड़ा उस नाल उसਨੂੰ दबा के उसਨੂੰ वो पट्टी करके उसका खून रोक सकते हैं। फिर उसके सांस का ਜਿਹੜਾ निजाम है खुदा न खास्ता वो बंद है उसको बहाल किया जाता है उसका क्या तरीका उसके अंदर कोई चीज चली गई है उसको बाहर कढना नहीं मैं सांस बंद हो रही थी वो AC चल रहा है जरा वो बंद हो जाए तो अगर सांस बंद हो रही थी जी जी तो फर्ज करो उस तक के तरीका कार बाल के प्रिकॉशन के रख के करना चाहिए उस वास्ते है ना जी ABC है कि तुसी उसकी एयरवे मेंटेन कर सो कि जिदे सांस लेनी जैसे नक है या गला है इसमें कोई चीज आई है उसको कट सो ठीक है ना फिर उसकी जिहड़ी ब्रीथिंग वो कर रहे हैं साह ले रहे हैं उसको बहाल कर सो फिर उसकी सर्कुलेशन जिहड़ी है जिनी उसते जेड़ा दिल है वो काम नहीं कर रहा तो फिर बकायदा चेस्ट के सेंटर विच मुट्ठी रख के अपनी हाथ पे हाथ रख के इस तरह उसको उसमें अंदर दबाना ताकि पूरा अंदर चेस्ट अंदर दबी जावे फिर छोड़ना फिर पसलियां नहीं पड़दियां पसलियां नहीं पड़दी अच्छा अच्छा इतना तुसा यानी इतना दबाना थोड़ा अंदर जावे ताकि दिल ते एक प्रेशर आवे और खून जेड़ा दिल चों जिस्म दे विच जावे जब तुसी छोड़ दियो दिल तो वापस खून जिस्म तो दिल दी तरफ आंदा अच्छा इस चीज यानी तुसा एक ब्रीदिंग एयर वे मेंटेन करना है फिर उसकी सांस तनफ्फुस बहाल करना है और फिर उसका दिल जेड़ा है उसको बहाल करना सर्कुलेशन यानी ए फौरी एक्शन है ये फौरी यानी मतलब असा कोई डॉक्टर ने कोई होश है किसी भी जगह पे किसी भी शहरी को इस चीज का पता होना चाहिए कि रास्ते जाने किसी को इस तरह का मसला हो गया बेहोश हो गया है साह बंद हो गया है दिल का उसको अटैक हो गया तो ये ABC उसको पता होना चाहिए कि मैं इसका एयरवे जो है इधरों साह लै रहे हैं उससे किसी जगह तक कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए
उससे साह दा अंदर तनफ्फुस जेह्ड़ा ओह् बहाल करना है मैं सही है और इसी सर्कुलेशन बहाल बड़ी करनी है। बड़ी बात त्रै है ना चीज़ां करनियां। ये कहनी एक इजी काम आ ईजी काम लेकिन ये आम बंदे इस गल्ला नहीं पता आम बंदे नूं नहीं पता लेकिन इस वो विच असा कोई इस तरह प्रॉब्लम चाहते हैं तो बस डॉक्टर कहीं दौड़ते हैं नहीं ओके पता डॉक्टर तक राज कोई देंदा कोई या राज ही जो जान खत्म जा हो। सकती है लिहाजा ये हर बंदे नूं हर ड्राइवर नूं अगर गड्डी वाला ड्राइवर है कोई बंदा उसको पता होना चाहिए इसकी ट्रेनिंग बकायदा दी जुलदी है और असां दी बहुत सारे जैसे ICRC है और इस तरह असां दी रेड क्रॉस वाले महकमा सेहत ते आमा वाले ये कोशिश करदे कि तमाम जिहड़ी लोग हैं उन्होंने देखो जी तुसा कितनी अहम गल की थी मैं अपना डायरेक्टर हेल्थ भी गुजारिश कर प्रोग्राम के थ्रू और डिजास्टर मैनेजमेंट के जेह्ड़े DG और सैकटरी आ कि ये ऐसा एहतमाम कर कि ट्रांसपोर्ट का जो ड्राइवर क्लीनर आ उन्होंने कोई वर्कशॉप का एहतमाम कर जी तकरीबन तमाम और तबकात नूं जेह्ड़ा है ना वो एहतमाम करता है तुसा मैन पावर तुस दे छो लेक्चर वास्ते या और कोई वो महकमा हेल्थ दे किसी छो नूं भी कोई भी डॉक्टर दे सकता है और पैरामेडिक्स भी असां दे ट्रेन होवन वो भी ये ABC दे यानी वो अपनी अपनी तहसील की सतह है रखना तुसां सुन के केड़े ऐसे स्टेप करने न कि जेह्ड़ी किसी इंसानी जान नूं तुसीं बचा सकदे। ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਨੱਕਾ ਕੋਈ ਦਾਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਫਸੀ गले में फंस गया गला में फंस फंस गया गया या वो किसी का अचानक साह बंद हो गया किसी का दिल अचानक काम करना बंद हो गया किस तरह से रेस्क्यू करना है ਜਾਂ ਕਰੰਟ ਕਿਸੇ ਲੱਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ लगता risk। उसको किस तरह करीब है कोई बंदा डूब गया उसਨੂੰ ਕੱਢ ਸੋ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਾਣੀ ਉਸ ਜਿਸਮ ਚੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢ ਸੋ ਫਿਰ ਜੋ ਪਾਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢ ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਐਸੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ नहीं ये जबरदस्त गल है सर ये तो बहुत हूँ देखो जी तुसा अक्सर जिसले काम शुरू हुआ तुसा नॉर्मल अपने मामला चलिया लगे ना हाँ तुसा कोल महीने ही दवाइयां आइयां तुसा तकसीम कर अचानक डिजास्टर होया तुसा दवाइयां ही जरूर ज़्यादा पेश थी अच्छा फिर मुड़े मैन पावर जेह्ड़ा बन तुसा वैक्सीनेटर होया डॉक्टर होया उन्हां दी पेश थी ये चीज़ां ही ते इन्हां तुस किस तरह कंट्रोल करदे दवाई किस तरह मुहैया करदे चलो वलंटियर दा तुस कॉल करी कहंदे ਤੇ ਦਵਾਈ ਦਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ देखो जी जिस तरह उसकी बहुत बड़ी आफत आ जाती है ना जी, जी। फिर तो वो जिस तरह 2005 बिजनेस आया सी तो फिर तो बड़े लेवल ते इकदाम करने पैंदे अगर कोई छोटे लेवल ते किसी जगह कोई आफत आ गई जैसे कोई फ्लड आ गया महदूद एरिया मुतासर होया है किड़े कोई छंज आ गया महदूद एरिया हाँ मुतासर होया छंज इस तरह के इकदाम भी तो चलो असां कोल रिजर्व स्टॉक मौजूद होंदा और कोई इतना बड़ा इशू नहीं होंदा असां तो बचा सकने हैं लेकिन अगर वो बड़े स्केल ते डिजास्टर हो गया उस वास्ते भी हर अस्पताल के अंदर तकरीबन साल का स्टॉक उन्होंने को दवाई मौजूद होती अच्छा ये रखिया ਹੁੰਦਾ है मौजूद होती और उन्होंने अदारियां ਨੂੰ टाइम टू टाइम इशू होनी रहती 3-3 महीने का कोटा उन्होंने इशू होता रहता है वो तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर और यानी कोई ये या मौजूद होता ये या कोई हादसा होई छे ਤਾਂ ਉਸੇ ਚ पहले 2-3 दिन प्रॉब्लम है नहीं 2-3 दिन को प्रॉब्लम हाँ ये भी ठीक है जी ये तो जबरदस्त गल है सारी चीज ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਬੈਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ हुकूमत कर दी हुकूमत कर दी है ना अच्छा, वो वो ना काम है। हुकूमत अपील कर सी जी कि असां दी इतना बड़ा नुकसान हो गया असां नूं मदद की जरूरत है वो जिहड़ी फेडरल हुकूमत जिहड़ी है ना वो कर सकदी अच्छा ये ਜਿਹੜੀ ਮਰੀਜ਼ ਅਸ਼ਤਾ man ਤੁਸਾਂ ਕੋਲ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿन ज़हनी तौर पर टार्चर होया वो आखते रहते ना कि है जी वो इस ज़लज़ले जिसलिए आया एक आवाज़ ऐसी गूंज ऐसी वो लोगों जहना चढ़ी जी गूंज नहीं खत्म होती जी वो बार बार ये होने लगा माड़े कान बोलते माड़ा ये होना सिर हवा भरी इस किस्म के उन्होंने तो किस तरह जी जी इस ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ जी तो उसी तसल्ली ਦਿਓ ਉਸਨੂੰ और उसਨੂੰ ਰੀਅਸ਼ੋਰ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਇਆ ਸੀ और ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਅਸਾਂ ਦਾ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ और उसके अंदरों जो खौफ है उसको ख़त्म करो ताकि वो समझ आवे कि वो जी आफत आई सी वो फॉरएवर नहीं सी वो चंद मिनटा वास्ते सी या चंद सैकंडा वास्ते सी उसने जी तबाही करनी सी वो गुजर गई है हुण असी जी है उस जी खतरे तो बाहर जो तो मरीज़ नूं ये रीअश्योर तुसीं करवा दे सो तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो समझना शुरू कर देंदा है कि वो जो रिस्क सी जो खतरा सी हाँ वो डर मुक्ता जो होता है उसका ये अच्छा मतलब जो हादसा होया जी मैं तो गल आखदा एकदम हादसा होया जिस तरह तुसें पहले गिणिया जी कि जी जी त्रै उसते बनाने चार मैं भी इस तरह आखदा जी कि तुसें भी इस तरह मतलब तैयारी रद्द अमल तबाली त्रै जी जी मतलब तैयारी तुसें करदे होनी चाहिए कि हुण पहले तो कर ली हाँ आगामी रात हुण केह् पहले तो करना करनी है, बिल्कुल। फर्ज करो जी भी 84 हादसा होया जी ते तुसें इत्थे बैठे पता हो जी कि हादसा होया गड्डी रुड़ी गेई ते मैं केह् करना जी जी मैं किन्नी एम्बुलेंस नाल रखनी जी जी
डॉक्टर किन्ने रखने पट्टियां किन्नियां रखनियां पुलिस वाले नाल कियां रखने वो फिर तुसें थोड़ा मूव करिए जी जी फिर मुझे उसका रद्द-ए-अमल भी होता सही है क्या पता उस मौके का अच्छा के प्रॉब्लम हुआ कि ऐसी जगह मतलब जी कल परसों एक्सीडेंट होया अटियाली साइड तो वो बस गची लगी बुंदरिया दे नेड़े साफ ते उस नाल प्रॉब्लम हुई कि बुनोलने जगह ही नहीं ऐसी बिल्कुल बड़ी मुश्किल रसे लाई गए उन्होंने जी पता शता किया इस वास्ते ये मामलात होंगे मौके दे ते उसी जख्मी होंगे या होर होंदियां फिर तुसें ड्यूटी बनी थी जी एम्बुलेंस सर्विस अपडेट रखना जी जी बिल्कुल दायरा तुसें एवं भी वैसे DHO भी तुसें रखियां होंदियां 2-3 एम्बुलेंस एमरजेंसी दियां वो करनियां पैंदियां अच्छा वो उस सर्विस बहाल रखना फिर उस वास्ते दीगर हिफाजती इकदाम करना फिर बाली जड़ी होंदी मैं जिस तुसें पहले दस्सेआ मैं मुतासरीन दी जिस्मानी नफसियाती बहाली होंदी अस्पतालां दी बहाली शुरू कर छड़दे अच्छा फिर उन्हां इलाकियां जित्थे डिजास्टर होया होंदा उत्थे ज़ाहिर अस्पताल रुढ़िए तो उसका इंस्ट्रूमेंट ही मोस्टली जी जी खत्म हो जाते पंजीश थे वो होंदा फिर मुतासरीन को जुलना जगह जगह जुलना हर घर जुलना तुसें टीमां जुलदियां ये बहुत बड़ा काम है ते मैं इसी च पूछना चाहां तुसें ड्यूटी जी जी बिल्कुल मसलन जंग भी होया उसी तुसें ये ड्यूटी डिजास्टर कुदरती होया उसी ये ड्यूटी मैं पूछना चाहता लोकां के करना चाहिए उस वक्त देखो जी कोई भी जदों ताकि तुसां वास्ते भी आसानी पैदा होवे जी, जी। बस असां एक और प्रॉब्लम होंदा ना कि किसी जगह कोई बम फटिया होया ते अस गच्छी ते जमघटा बनी छते और बाद काते होंदा कि बम दोबारा फटता था वो जेड़े हेरू होंदे ना उन्हें दे सारे मरी छते जी, जी। पहले घट नुकसान होंदा दूरी बार ज्यादा होता ते वो भी अस एक बस लुकना देखना शुरू कर छोड़दे हां इस तो भी मतलब ये ऐसा एक कोई मैकेनिज्म होनी चाहिए कोई ऐसी गल दस्से ताकि लोकां च अवेयरनेस होए कि यार ये DHO है या मेडिकल अफसर है या वैक्सीनेटर है इसका काम पार्टी करना मैं आम बंदा मैं बेहतर नहीं समझता हाँ जे ना हो चलो जो कोई वॉलंटियर हो काम करे इस बारे तुस क्या जी तुसां सही निशानदेही की है कि लोग जदों इस तरह का कोई बरला आंदा ना एक तो अफरा तफरी पैदा हो जाती है अफरा तफरी नहीं होनी चाहिए बल्कि लोगों को मुनज़्ज़म रहना चाहिए और रिस्क वाली जगह तो तुसी अपने आप को बचा के रखो बचाई उत्थे बिला वजह जाने की जरूरत नहीं है वो ये लोग जावन जेड़े उत्थे जाके बाली दे इकदाम कर सकते हैं रेस्क्यू दे इकदाम कर सकते हैं इस बिच आज़ाद कश्मीर विच भी पाकिस्तान विच भी रेस्क्यू 1112 दी एम्बुलेंस भी मौजूद हैं स्टाफ भी मौजूद है पहले मरहले तो उन्हें जाने और नाल सेहत अमन दी टीमां भी चली जानियां ताकि मौके उत्ते ही उसको जेड़े लोग हैं मुतासर हैं उन्होंने उत्थे ही भी इमदाद की जरूरत है पहुंचाई बल्कि असां उसी एक मीटिंग एक असी उसी चो मसूद रहमान साहब DG है ना इसते जी जी डिजास्टर ले वो आखन जी कि असां एक मैकेनिज्म बनाया है क्विक रिस्पांस सेंटर जी जी जिस एक पुलिस की गड्डी जी ते एक एम्बुलेंस जी जी किसी जगह हादसा होगा ये दो फौरी रश पहुंची बिल्कुल वो बहुत अच्छा है कि ताकि जाके पुलिस भी उत्थे अपना डिसिप्लिन कायम कर सी और जड़ा एम्बुलेंस से जाके लोगों को रेस्क्यू कर सी और मुनासिब जगह पे उन्हें शिफ्ट कर सी हाँ वो तो ही है इसी तरह जी भी कोई हादसा हो जाता है ना बाज़ दफ़ा लोग अस्पतालों के अंदर आने रश पाते हैं डॉक्टर उत्थे अगर काम कर रहे हैं उन्होंने नाल वो हाँ एक गल मेरी ठमा इमरजेंसी हो जाता है ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए हालां कोई मरीज है तो माड़े देखे ना तुसा की नहीं होना ना डॉक्टर कोई भी जड़ा ना गफलती नहीं करता अपनी तरफों कोई डॉक्टर नहीं चाहता कि उसका मरीज ठीक ना हो या उसकी बेहतर ट्रीटमेंट जी जी यही गल है सिर्फ लोग जदों उत्थे जाके शोर शराबा करते ना फिर ज़ाहिर है जो अमला वो कंफ्यूज हो जाता तो है देखे ना उस वक्त प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती है डॉक्टर दा काम ज़हनी जी जी बिल्कुल मसलन मैं बीमार हस्ता मैं वो सोची होता सन ना जी जी एकदम कंप्यूटर क्लिक तो नहीं कर जाए जैसा फलान टीका जी जी वो सोचो जरा वो टीके की पोजीशन है उसकी की पोजीशन है इसकी की पोजीशन वो बिल्कुल ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨੇ ਸੋਚ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰਜਾ ਦੇਣ ਲੋਕ ਜੀ। ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਕੋ ਫੈਸਲਾ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਜਾ ਦੇਣ ਔਰ ਫੈਸਲਾ ਸਾਜੀ ਦਾ ਅਮਲ ਵੀ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਵਾ ਸਕਦਾ लिहाजा ऐसे मौके आते जदों भी कोई हादसा हो अस्पतालों के अंदर जाके शोर शराबा नहीं करना चाहिए और हमले ते प्रेशर नहीं करना चाहिए तो एक्सीडेंट वगैरह हों तो चलो ते अगर उन्हें अफराद कुव्वत की लोड़ होंगी वो तो हो सकते ठीक है वो तुम मरीज को बचाने वास्ते या बचाने वास्ते जो लोग काम करते हैं तो ठीक है लेकिन तुम वाली गल ठीक है कि तमाशाई ज्यादा होने और प्रॉब्लम ज्यादा कर रहे हो हाँ ना जी वो मैं एक दफ़ा देखा क्रेन लगी इसी गड्डी चाने मैं भी उत्ते मौजूदा सस मैं भी हेरू ही है सस काम करने लेने सस वो कोई लोग नज़दीक से तो वो अचानक क्रेन का रस्सा त्रुटिया तो
वो एक बंदे लगे लतन उस लत जख्मी करी है ऐसे ही होता है और दो चार बंदे होंगे ज्यादा जख्मी ज्यादा जख्मी नजदीक हुआ सकता जी है जी ये होता ना कोलैटरल डैमेज हो गया जी। कि असल मकसद तो नहीं सी उस डैमेज का लेकिन लोगों की नादानी की वजह तो या किसी फनी खराबी की वजह तो जो है ना मजीद डैमेज हो जाता है इस तो बचना चाहिए ये तो सही है देखो जी ये बहुत जबरदस्त गल की तुसा कि जिस तरह काम था उसी साजे उस वास्ते तुसा कि ना मुकाबला करना चाहिए और देखी सुनी काम करना चाहिए पब्लिक वास्ते या अच्छा मसन हम तुस नीले वैली तो अल्लाह खैर की थी अमन हो या वरना पहले फायर होना जी जी बिल्कुल अक्सर फायर होगा सड़क लोग टूटे जुटे ऊपर 12 मार्च छोड़ी उस वास्ते हूं तो काम नहीं रहा उस वक्त तुस उस दौर में उड़ रहे ना जी जी बिल्कुल उस वास्ते तुसके रेस्क्यू कर रहे हैं उसने देखो जो फायरिंग स्टार्ट हुई है ना मैं उसको मेडिकल ऑफिसर ऐसा और उत्थे कुंडल शाही में मेरी ड्यूटी सी अच्छा और मैं खुद इससे मुतासर हैं कुंडल शाही ते बिल्कुल जी जी उस सेक्टर में चाहिए ना फायर विच ਅਸੀਂ ਚਲਾਣਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬਾਈ ਫੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਕਈ ਦਫਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਝੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਫਾਇਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ तमाम ਸ਼ਹਿਰੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਬਣਾਏ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਮੀ ਲੋਕ ਸਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਨਾਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਔਰ ਮਹਿਕਮਾ ਸਿਹਤ ਤੇ ਆਮਾ ਸੁਣ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁxtਲਿਫ ਯਾਨੀ ਜੈਸੇ ਬਾੜਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਫਾਇਰ ਇੱਥੇ ਅਲੱਗ ਟੀਮਾਂ ਤਸ਼ਕੀਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ अठ मुकाम पे चला जे जे तू समझे से कि ना रिस्क का एरिया हां रिस्क का एरिया टीमां रखियां सी और अगर कोई जख्मी जान जाके उसको उठांदे सन उसको आन के फिर अगे रखे सन यानी मोर्चे दे अंदर ट्रीटमेंट आन के बाज दफा सन मोर्चों के अंदर भी ट्रीटमेंट करनी पड़ती सी फिर बाज जिसले लोग डिस्प्लेस हो गए फायरिंग की वजह तो बहुत सारे लोग जैसे शाहकोट वगैरह के लोग अठ मुकाम के लोग ये उत्ते जागरां वगैरह कुटन साइड ते हां ये तो निके वेपन दे उधर चले जाते सन तो फिर उत्थे बकायदा कैंप ला के डॉक्टर जो टीमां जाके देखभाल भी करदियां सी ट्रीटमेंट भी करदियां सी जबरदस्त हो गया सर अच्छा हुन मैं थोड़ा जा 8 अक्टूबर दे ज़लज़ले नाल उस हवाले नाल गल करना चाहस क्योंकि हुकूमत दा इंतजामिया काम ही है कि लोकां रेस्क्यू करना उन्हें खिदमत करना उस तो इनकार ही नहीं करते वो भावें जो हालात होन मसलन तुस खुद भी जख्मी होया लेकिन उसके बावजूद तुस आखने सी उस बंदे यानी ये जड़ा डॉक्टर होंदा या पैरा मेडिकल स्टाफ दा मतलब जेड़ा सेहत शोबे दा बंदा वाबस्ता है उसके जहन विच होंदा कि जेड़ा दूआ कोई ट्रीटमेंट मिले या कोई और इस तरह मामला होए ते ज़लज़ले के बारे में तुसां पूछना चाहस कि हुन तां अल्लाह ना करे ऐसा कोई नमा हादसा सिर पर चाहे लोकां उस के करना चाहिए मतलब कोई घरा अंदर आ उतना बाहर निकलने की पोजीशन ही नहीं है उस के करना चाहिए उस वास्ते दे ये हदायत है ना कि तुसा उसको अफरा तफरी नहीं करनी अगर घर के अंदर तुसा बाहर निकलने को लो या टाइम नहीं है तुसी किसी टेबल है अगर उस तले तुसी अपने आप को महफूज कर सकते हो कि अगर खुदा ना खास्ता बिल्डिंग गिरदी है तो एकदम तुसा ते नहीं एकदम ताकि तुसा स्पेस मिली अच्छा और तुसा थोड़ा महफूज रहो ताकि जख्मों तो बच सके या वो आखते हैं जी दरवाजे मोड़ खले चो ऊपर चुकाट शकाट वो भी चुकाट होता है वो तुसा वो बचा सकता है यानी कोई ऐसी चीज जिहड़ी तुसा पनाह दे सकती है उससे तले अगर तुसी पनाह ले लो ना वो ज्यादा ठीक है ये जबरदस्त गल है और बाज लोग इस पर अमल ही करते और कामयाब रहते तो देखे ना उस ज़लज़ले च कई लोग ऐसे जेडे ऐसी जगह जो भावें वो कुदरती तौर पर गए या समझदारी नाल गए लेकिन वो बची गए बिल्कुल इस तरह कई बचे कई लोग बच गए बच्चे जेडे स्कूलों दे विच ना करो जेडे बेंच सन और डेस्क सन उन्हां दे तले जिन्हां पनाह ले लेती वो बच गए वो बची है बजाय इसके कि जो डायरेक्ट एक्सपोज सन था ज़ाहिर है वो स्लैब में तक गिरे और बहुत सारे लोग इस तरह मर गए ये बहुत सारे लोग अंदरों बाहर दौड़े और बाहर ओपन खुली जगह तो उतों आने के ब्लाक लगे लोगों को वो लोग इस तरह बहुत सारे शहीद हो गए तो ये कुदरती तौर पर जदों भी कोई आफत आती है ना पहले तो लोगों को गाई अगर होए तो बहुत सारा जानी नुकसान है तो बच सकते सो देखियो असीं ना यूरोप अमेरिका में बहुत बड़े बड़े हाँ जी उन्होंने वो आनंद लेकिन इतनी अमवात नहीं होनी जी उसी वजह ये लोग ट्रेंड है उन्होंने अपने आप को सेव कर लें इतना भी जरूरत है कि लोगों को गाय बगाए इस बारे च आगाही दी जाए कि जी तुसां आफत आती है तो किस तरह अपने आप को महफूज रखो ज़लज़ला आता है किस तरह अपने आप को महफूज रख सकते या तुसां दी बिल्डिंग कोड जेह्ड़े वो जेह्ड़े गौरमेंट ने बनाए दे उसके मुताबिक ही लोग अपनी बिल्डिंग बनाओ और ऐसी जगह जड़ियाँ पहले तो पता सानूं कि ये खतरनाक जगह जित्थें लैंडस्लाइडिंग हो सकती है उत्थे लोग घर ना बनाओ
जब देखिए ये है कि ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ जी जी ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹ ਨੀਲੇ ਮੇਲੀ ਗਸ਼ਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਛਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸਾਂ ਹੀ ਟੇਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਮਕਾਨ ਬਣੇ ਨੇ जी ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ पता है कि तो छांझ आसी तो उधर मकान बनना फिर दानिशमंदी नहीं ना साइड तक बना लो तुसी ताकि अगर छांझ अपने रास्ते तो गुजर जावे तो तुसी बचे रह सको ਉਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਪੈਸਾ ਹੀ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਮੁੜੇ ਬੰਦਾ ਰਿਸਕ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ਹਾਲਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਯਾਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ ਉਸ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ देखो जी जिम्मेदार शहरी होने का सबूत असां खुद देना पे सी ना सारियां चीज़ां अगर असीं गौरमेंट ते छोड़ दे असां फिर ते इस्लाह नहीं होंदी ना गौरमेंट का काम असां पॉलिसी देना और पॉलिसी का अमल दरामद करांदी गौरमेंट लेकिन लोगों ने अंदर भी शऊर होना चाहिए अगर गौरमेंट ने किसी जगह लिख छोड़िया जी कि इत्थे काम नहीं करना तो फिर असीं बतौर शहरी असां वो काम नहीं करना चाहिए असां नूं अपनी हिफाजत वास्ते खुद सोचना चाहिए ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਆਉਣਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਮਸਲ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਆਲੂਦਗੀ ਲਾਇਆ जी जी ਉਹ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਲਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸ ਖੁਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਲਗੇ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਉਸੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ बिल्कुल ਉਹ ਅਸ ਖੁਦ ਕੀਤੇ ਲਗੇ ਮੈਂ ਤੁਸਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਅਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਲੂਦਗੀ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਲੂਦਗੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸਲ ਫਜ਼ਾਈ ਆਲੂਦਗੀ अच्छा ਜ਼ਮੀਨੀ ਆਲੂਦਗੀ ਪਾਣੀ ਆਲੂਦਗੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਲੂਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ जी जी इस वास्ते जरूरी है ना जी कि असी ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਸਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋਂ ਔਰ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਰੱਖੀ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਸੀ ਗੱਡੀ ਨਾ ਰੱਖਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਧੂਆਂ ਛੋੜੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਆਲੂਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜ ਜਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੂਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇhtiyat ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਸ ਦੇ ਬਜਾਏ ਮੁਤਬਾਦਲ ਇੰਧਨ ਦੀ ਤਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸਮ ਗੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਘਰ ਦਾ ਗਾਰਬੇਜ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਆਲੂਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇhtiyat ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਲਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ नहीं ये बात तो ठीक है और देखो वहाँ पर असा बोर हॉस्पिटल है तुसा उसते एड्रेस ते अब असा काम रैपर जेड़ा तो उते तुसा काम असा बिन लाना बिन लाए बिन लगे और मैं चाहे बिना छड़ते चाहे बाहर छड़ छो बाहर छड़ हूं कर दे क्या दूर है ये छड़े ना जी जी ते ओ बिना लगदा नहीं बाहर लगदा मुड़ी ए तौफीक नहीं होंदी यार चाहे मोड़ी विच रखा जी जी ते उसी च अपना उसी च है कि वो असा जाया कि माड़े में सटिया दुआ ही सटिया त्रिया सटिया वो घंटे के अंदर अंदर वो टिशू ते रैपर ते निके गिलास ते बोतलां इतना बड़ा ढेर बनया जी जी बिल्कुल हूं तुसां ड्यूटी है नहीं कि तुसां अवेयरनेस देनी जरा ए लग्या दा बिन लग्या दा और इससे कोल का चीज बेच पाना आराम नाल जाना विच बात लगना से काम नहीं करते ਉੱਥੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਅਸਾਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਸਨ ਖਾਸਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਗੰਦ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾ ਸਕਣ ਜਦਕਿ ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਗੰਦ ਉਠਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੰਦ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬਿਨ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਲੋਕ ਹਨ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੋ ਸੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟ ਸਕਦਾ किसी जगह वो गंद नहीं सुट सकता उसी जगह ते जान के तलफ कर सी जिथे वो जगह बनाई दी उसी ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਇਤਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਵਈਏ ਬਦਲਨੇ ਪੈਣੇ ਮੈਂ ਤੁਸਾਂ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਵਾਕਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਨਾ ਮੈਂ ਗਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਉੱਥੇ ਅਸ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਗਿਆ ਗਰੁੱਪ ਪੂਰਾ ਸਾਦਾ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸਾਂ ਇਹ ਚਕਲੇਟਾਂ ਚਿਪਸ ਵਗੈरह से ਤੇ मैं मछली जिठी असां लेक ਵਿੱਚ कश्ती रसिया जी जी बूट ऊपर था मेरे को निका या चॉकलेट था ऐसा था मैं उसे सर्च छोड़ा अच्छा मछली आई उसका नहीं था वो जरा ऑपरेटर सा बूट था उस मैं का नीचा बड़ा मंदा मुंह बढ़ाया थोड़ा ही आगे क्या मुड़ी आया फिर उससे कोल वो जरा पर सा उसे चाया जी चाय था उसे भी बया मैं बड़ी शर्मिंदगी हुई हालां मैं बेध्यानी जरा मछली इसी तरह से सटा के कर दी मैं इस वास्ते बाकी घर भी जैसा उस विच ही है सब कोई ऐसी बात नहीं है लेकिन मैं बड़ी इंसल्ट फील हो जा रहा कि मैं कितनी गलत गल की ऐसे ही होते कोई बंदा हिम्मत नहीं कर सकता उत्ते तो यह है कि बच्चा तरबियत तुसा दी
मैं निका या बच्चा टूटने फिरने देते ना पैर रैपर बूम सट ले मार्क्स ऐसी सब उठाई और बिना बिल्कुल इस तरह ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਤੇ ਤਰਬੀਤੀ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਫ ਕਰਨੇ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਜੁਲਾ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੈਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤਾ ਜੁਲਾ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਜੁਲਾ ਹੈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਫਿਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜੁਲਾ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ माशरे वास्ते एक आरामद बच्चा बन रहा है या नहीं बन रहा किस तरह बढ़ने से तुसा क्या चाहिए क्या चाहिए उससे ये है कि तुसा को कोई खराबी पैदा करने का बाश नहीं बनना चाहिए तुसा इत्थे देखा गया ना कि लोग घरां दा गंद उठा के गली में सुट देते जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए बल्कि उसनूं बाकायदा तरीके नाल ठिकाने लाने वास्ते जिहड़ा निज़ाम है थोड़ा चलना वैसे तुसां नूं थोड़ा 100-200 मीटर अगर चल के चले जाओ अपना कचरा जाके जिहड़ा कचरा दान उस वे बाहर तो कुहारे च दे और करना भी यही चाहिए ये लोगों को बस रवैये बदलना रवैया थोड़ा जा एहसास जिम्मेदारी है ना सर जी जी बड़े मामलात हल होते उस ये होंदा कि बंदा आखता जरा कि हर मामला जरा इस तरह नहीं हो सकता कि गवर्नमेंट ही करे सिर्फ एहसास जिम्मेदारी चाहिए बस जी बिल्कुल और उस दी वजह नाल एहसास जिम्मेदारी वजह नाल बड़े मसलन सिर्फ एक गंद वाला आइटम ही चाहिए ना कि मसलन तुसां उस फर्ज करो तुसें चिप शिप्स खा दे होर चीज़ां खा दियां ते ओह् इ'यां लंघदियां बाहर सड़ के सड़का पिच्छे गड्डी ला जेह्ड़ा चल केह् पता ओह् रैपर टकरा उसे शीशे नाल जां मोटरसाइकल ला होवे उसे मुंह लगा उसदा एक्सीडेंट होई जाए जी उस तो इलावा भी तुसीं देखो ना ये जेह्ड़े प्लास्टिक या रैपर्स हैं ये फिर तलफ तो नहीं होंदे ना माहौल वास्ते मुस्तकिल खतरा रहने इन्हां नूं प्रॉपर तरीके नाल अगर डिस्पोजल कीता जासी तां तां ही माहौल नूं तुसीं बचा सकदे अगर असीं इन्हां नूं रोडां ते सुੱਟਦੇ ਸਾਂ इन्हां नूं गली महल्लियां सुੱਟਦੇ ਸਾਂ जगह जगह फेंकते सां जिथे लोग सैर तफरीह वास्ते जाने खाना खाने उत्थे चीज़ां सुੱਟ के आ जाते हैं एक कुदरती माहौल नूं असीं खराब कर दिंदे हैं इस दा बहुत सारे कैमिकल होने असीं उधर सुੱਟ दिंदे हां पानियां विच जाने मच्छियां वास्ते या दूसरी जिहड़ी आबी मखलूकात नूं असल नुकसान दिंदे हैं ਇਹ कचरा अगर ਅਸੀਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਬੀ ਮਖਲੂਕ ਉੱਥੇ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮੰਗਲਾ ਡੈਮ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਈ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਇਹਦਾ ਮਿੱਟੀ ਕਚਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਰਿਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵਾਪਡਾ ਚੱਕ ਡੈਮਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਾਈਆਂ ਇਹਨੇ ਉਹਨੇ ਸੇ ਨਿੱਕੇ ਕਸੀਆਂ ਕਰੀ पे यारा इसी कटाव ना हुआ मिट्टी और जमीनी कटाव ही शुरू हुआ जी जी उस दिन को बंदे तस्वीर लाई सी गड़ी दे बट्टे दी जेते अपना कॉलेज है कॉलेज कोलोर पुलिस साइड इतना रकबा रही है और वो दरिया की कटाव की वजह खत्म हो रहा जी हालांकि वो उसका कंट्रोल करना चाहिए कोई इतना बड़ा मामला नहीं उसका कंट्रोल करना लोग तो बड़ी बड़ी टीमें बनाई सकते वो कटाव खत्म करना चाहिए लोगों को खुद करना चाहिए जिन्हें जमीन ही है छोटी छोटी कच्ची दीवारें ही लान फिर भी ये हो सकता कि बचे रहे लोग उस वजह नहीं देखो ना मैं तो एक गल दसा कि लोग फारग बैठे थे उन्होंने जबकि बहुत सारे काम जो खुद कर सकते हैं जिस तरह अपने घर के इर्द गिर्द का माहौल ठीक करने वास्ते काम कर सकते हैं वो नहीं कर रहे होंगे जे चक डेमा छोटियां मोटियां असांदे अगर ग्रामां च रहने अपने घरां दे इर्द गिर्द हां जी वाटा लाइयां हो तो डोले में नहीं खुद लाइयां हो खुद ला सकने हैं दरख्त ला सकने हैं ਅਸੀਂ फिर अपने घरां दे इर्द गिर्द बागीचे वगैरह ला सकने हैं किचन गार्डन जिसਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲਾ सकने हैं ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਸ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ मैं प्रोग्राम ਦੇ ਆਖਰੀ ਤੁਸਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਸਾਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦ ਉੱਪਰ ਉਹ इस अफाद संभावी को महफूज रह सक देखो जी कुछ चीज़ां तो इंसानी कंट्रोल में हैं तो कुछ नहीं है जिहड़ियां असां दे कंट्रोल में हैं उन्होंने सानू लाजमी तौर पर इकदाम करने चाहिए ताकि असी अपने आप को बड़े खतरात तो बचा सकां जिस तरह माहौल नूं साफ सुथरा रखना है बिल्कुल असां दे इख्तियार में है ये असां बेजा दरख्तां की कटाई या आलूदगी नहीं फैलानी चाहिए ये सानू करना चाहिए और उस तो इलावा सानू अपनी बेहतरी और ट्रेनिंग का बंदोबस्त लाजमी करना चाहिए मालूमात लेनी चाहिए कि असां मुश्किल हालात जो किस तरह बचना चाहिए बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सईद साहब रिटायर्ड DH आज़ाद कश्मीर ज़िला मुज़फ़्फ़राबाद मैं तुसां शुक्रिया अदा करदा तुसीं इत्थे मौजूद होए और आइंदा भी तुसां मज़ीद गुफ्तगू करने और मैं तमाम देखने और सुनने का शुक्रिया अदा करदा तो असां नाल शामिल रहे और असां हौसला अफजाई की उम्मीद है कि असां गुफ्तगू का कोई ना कोई असर तुसां रोल और आइंदा कोई भी डिजास्टर रश्ता उस से तुस तैयार रहने फी मान अल्लाह खुदा हाफिज़।